Assalamu alaikum. Today's lecture is very important according to the examination point of view. This question number 4. In this case, criterion of the existence of the limit. What is that? A limit in this question, it is given that this limit exists. We can write down f of x as since x tends to minus 1 limit exists. We know that when it exists, if and only if, I double f का मतलब होता है if and only if and only if and only if ऐसे भी लिख सकते हैं. Left hand limit is equal to right hand limit. Left hand limit of the function x tends to minus 1 minus is equal to right hand limit of the function. We know the definition of the criterion of the minus 1 plus is called the right hand limit. Now you can put down, I've told you many times that what does it mean that when we approached -1 की तरफ जब लेफ्ट हैंड साइड से जाते हैं तो -1 माइनस का मतलब है वी टच -1 फ्रॉम द लेफ्ट, बहुत कम, थोड़ा सा कम होता है, थ्रू द वैल्यूज विच आर लेस देन दैट ऑफ -1. तो यहाँ पे लिख देते हैं x इज लेस देन -1, इधर लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन -1. -1 प्लस का मतलब है ग्रेटर देन, माइनस का मतलब है लेस देन. बस ये बात आपने याद रखनी है. ये देखें इस लिमिट के लिए इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा राइट साइड से चेक करनी है आपने. यू कैन लुक एट द राइट हैंड साइड. ये लिखा हुआ है x लेस देन माइनस, कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x. इधर देखें ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है f ऑफ x की कीमत क्या है? x प्लस 2. यहाँ लिखना है x प्लस 2, x अप्रोचेस टू -1 माइनस लिमिट, here it is x is greater than. ये देखिए बेटा लिखा हुआ है. ये f ऑफ x की वैल्यू क्या है? इधर से पढ़नी है. f ऑफ x इज इक्वल टू c प्लस 2. अगर x जो है -1 से ग्रेटर है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फिट कर देते हैं f ऑफ x की, c प्लस 2. बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. 2 इजी क्वेश्चन. और यहाँ पे सिर्फ है -1 ही, -1 है, सिर्फ आपने राइट साइड से अप्रोच करना है. ये भी -1, x की जगह -1 लगा देना है. -1 प्लस 2 इज इक्वल टू c. यहाँ पे x है कोई तो वैसे ही रहेगा c प्लस 2. और यहाँ से आपके पास 2 को आप ले आइए. 2 से 2 कैंसिल हो गया. ओ बाय गुडनेस, रो प्लस 2 है तो c की वैल्यू आ गई -1 एज रिक्वायर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. It is given that f of x is continuous at x is equal to 3. What is given? Since it is the solution, f of x is continuous. F of x is continuous at x is equal to 3, so that ये हम बहुत छोटे मेथड से करेंगे. स्ट्राइट डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे. व्हेन द लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. व्हाट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन? व्हेन द लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो दैट वी कैन राइट डाउन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3. कब होती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट 3 माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x tends to 3 plus is equal to value of the function. जब x की जगह 3 रख देते हैं at x is equal to 3, इन सब की वैल्यूज यहाँ रख दीजिए. बस आसानी से दोनों चीज़ें निकलेंगी. m भी निकल आएगा और n भी निकल आएगा. इसका मतलब होता है x is less than 3. इसका मतलब होता है x is greater than 3. इसका मतलब है x is equal to 3. When x is less than 3, it is written there. What is f of x? mx. mx when x tends to 3 minus is equal to, when x is, it is written there
2x plus 9, minus 2x plus 9, minus 2x plus 9 when x approaches to 3 plus when it is what you can say is x is equal to 3. Here it is x is equal to 3. इसमें x को हमने 3 रखा है ना, तो x को 3 रखा है, इसलिए कह सकते हैं x is equal to 3. f of x की वैल्यू, what is the value? n. It is n. यहाँ पे रख देते हैं n स्ट्रेट वे, सब में वैल्यूज लगा देते हैं, इसकी जगह पे 3 रख देते हैं, 3m बन जाएगा, x की जगह पे 3 लगा देते हैं, 3m, इसकी जगह पे भी x की जगह ब्रैकेट में 3 रख देते हैं, 3 2 -6, -6 plus 9 is equal to n. 3m is equal to 3 is equal to n. We can have two equations. This is equal to this. 3m is equal to 3 and n is equal to 3. n is equal to 3. दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दीजिए, m is equal to -1 और n is equal to 3. ये आंसर आ गया आपका. इट इज़ क्वाइट सिंपल. क्वेश्चन नंबर 6. It is also very, very important. The most important thing in this case is there are two values और यहाँ पे लिखा हुआ है कि x is not equal to -2. x is not equal to. Whenever we talk of a limit x tends to 2, x tends to -2, इसका मतलब है कि x is not equal to -2. We approach to -2 either from the left or from the right. यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है. f of x की वैल्यू ये है, जब भी जो मर्जी लिमिट ले ले तो हम इसकी जनरल लिमिट भी ले सकते हैं. ये ख़ास तौर पे ख्याल रखते हैं, देयर इज़ नो नीड टू टेक लेफ्ट लिमिट और द राइट लिमिट. यहाँ पे देखिए ये गिवन है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज इक्वल टू 2. व्हेन x इज इक्वल टू, when x is equal to 2. It's not -2, it is 2. Solution. Given f is continuous at x is equal to 2, so that value of the function is equal to limit of the function or limit of the function is equal to value of, जो मर्जी रख ले. इसको पहले लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है. x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो इसकी कीमत k होती है. इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन at x is equal to 2. ये दोनों चीज़ें मैंने लिख दी है ताकि आप लोगों को याद रह जाए. What is the value of the function when x is equal to 2? f of 2. That is f of 2 का मतलब है value of the function when x is equal to 2. What is the limit of the function? f of x. x approaches to 2. Limit. इसका मतलब है कि x is not equal to 2. इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 2. अब इसमें वैल्यू लगा दे. when x is equal to 2 इस वैल्यू इज k and when it's not equal to 2 it is 2 under root square root of 2x plus 5 minus square root of x plus 7 over x minus 2 and x approaches to 2. It's not left or right, it is the straight way. We know that how can we tabulate this, how can we calculate this. इसके कॉन्जुगेट से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं ताकि रैशनलाइज हो जाए, अंडर रूट्स गायब हो जाए. 2x plus 5 स्क्वायर रूट प्लस
square root x plus 7, 2x plus 5 स्क्वायर रूट प्लस सेम टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम टर्म से ऊपर नीचे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. 2x प्लस 5 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस द सेकेंड टर्म इज b is x plus 7 square root whole square divided by, इसको ब्रैकेट में लिख लें, आसानी रहेगी, थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी. इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं 2x plus 5 square root of 2x plus 5 plus square root of x plus 7 and x approaches to 2. यहाँ से बेटा देखें, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. दीज आर कैंसल. क्या आ जाएगा? 2x प्लस 5, ये ब्रैकेट, ये माइनस की वजह से मैंने ब्रैकेट को बरकरार रहने दिया है, x प्लस 7, बस स्क्वायर और स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएंगे. डिनोमिनेटर में x माइनस 2 ब्रैकेट 2x प्लस 5 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7 and the limit is x approaches to 2 limit. Open up the bracket, what you get? 2x plus 5 minus, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस x माइनस 7, x माइनस 2, 2x plus 5 plus square root of x plus 7. ये 2x में से x निकालें, ये x माइनस 2 बन जाता है. यहाँ पे भी x माइनस 2 आ रहा है और या लिमिट लिख देते हैं x टेंड्स टू 2. ब्रैकेट 2x प्लस 5 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 7. अब इसमें ये चूँकि कैंसिल हो जाता है, ये इसको डिनोमिनेटर को 0 बनाने वाली टर्म थी. नाउ इट्स गॉन. Now this can be simplified comfortably. इसमें वैल्यू लगा दीजिए, x की ब्रैकेट लगाते हैं, इसको बिठा के 2 रख, 2 to the 4 plus 5 is 1 over 9 under root 9. It is also 2 plus 7 is 9. So it becomes 1 over 3 plus 3 is equal to, we begin with k is equal to 1 over 6. This is the answer for that.